चलिए बच्चे देखिए, अब अगली रेशो हम शुरू करते हैं, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का बेटा हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, दोबारा डाल देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। फिर मैंने आपको एक और चीज समझाई थी बच्चे, दोबारा बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो इक्वल्स टू 100% होता है। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, इसके लिए मैंने आपको पहले पूरा एक क्लास में स्टेबल वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के समझाया था। दोबारा एक बारी शॉर्ट में बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम। सेल्स है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरे पास क्या आ जाता है बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मैंने समझाया था आपको दो तरह के मेरे पास एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा ये आप टेबल समझ लेंगे तो काम आपका बहुत इजी रहेगा, नहीं तो फॉर्मूले याद करने मुश्किल होंगे। देखिए हमने सिंपल काम किया, ये मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब चाहे आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो, सेल्स गिवन हो, आप इजीली ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के क्वेश्चन नंबर 129 से। देखिए जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट। बेटा अब ये ध्यान से देखो, हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये हर्ष क्या लिख रहा है भाई? RFO को, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कॉस्ट पे है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मुझे निकालनी है। ठीक है जी, देखिए कैसे निकलेगा, समझते हैं। मैं इसी टेबल को यहीं पे यूज कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 129 यहीं लिख देते हैं। देखिए सेल्स गिवन है बच्चे मुझे 9 लाख रुपीस, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% कॉस्ट का है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि ये रहा 45,000। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था ऑपरेटिंग इनकम होना कोई ज़रूरी नहीं है, होगा तो यूज़ कर लेंगे। बट अब या तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूँ या ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लूँ, एक ही बात है, तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, जल्दी से करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स और मुझे बताएंगे कितना आ रहा है ये, सो दैट हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। फिर जल्दी से बताएंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आ रहा है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी बता दीजिए आप। हरी अप। 720 आ रहा है भाई, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 1,80,000। बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसको निकालना नहीं आता हो, ये एक्स करके इजीली निकल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,35,000। देखो बच्चे दोबारा बोलूंगा, अगर आपने टेबल का प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे। तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, दैट मीन्स RFO इंटू 100। ठीक है बच्चे, 15% इज द आंसर। यस, किसी को कोई डाउट? कंप्लीट करेंगे बेटा जिनका नहीं हुआ। जिनका हो जाएगा नेक्स्ट 130 ट्राई करेंगे। पहले ये कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट 130। ये 130 है बेटा, जिनके पास ओल्ड बुक है अपना मैच कर लें और जल्दी से करेंगे।
हर्ष अभी मैथ्स तो नहीं है ना, आज हो गई या अभी है? नहीं है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, 130 बेटा हुआ किसी का? देखिए मैं बताऊं, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बच्चे COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मैं COGS आ जाएगा, फिर COGS से मेरी ग्रॉस प्रॉफिट वो आ जाएगा, RFO या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन साइलेंट है, देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोला है, तो अगेन ये ग्रॉस प्रॉफिट किसका होगा? सेल्स का होगा, कॉस्ट का नहीं। इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला था उसने कॉस्ट का, बट यहाँ कॉस्ट का नहीं है, यहाँ सेल्स का है। करेंगे बच्चे और मुझे जरा जल्दी से आंसर बताएंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3,40,000, कॉस्ट ऑफ RFO आई हैव टू फाइंड आउट, ये 20 है, तो कॉस्ट ऑफ RFO इज 3,20,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट है जी 20%, तो हम लेट क्या कर लेंगे बच्चे, लेट RFO अगर मेरा x है तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% यानी कि x/5, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 15 आ रहा है, हो गया आपका, वेरी गुड। 320, नहीं नहीं, ये तो x था ना बच्चे, x माइनस x/5, 3,20,000। RFO कितना आया स्निग्धा? 4 लाख। सभी का आ रहा है ना बच्चों? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, सभी का आना चाहिए। अब मुझे बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। देखिए मैं जिस अगर, हाँ टेबल बना के, और डायरेक्टली भी आ जाएगा। डायरेक्टली कैसे आ जाएगा अगर आपने टेबल अच्छे से समझा, तो RFO में से मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देता हूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बच्चे, यानी कि RFO इज 4 lakhs और ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे गिवन है 340। स्निग्धा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यही होगा ना, 60,000? ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बेटा ये समझिए, देखो सेल्स में से कॉस्ट हमने माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, और अगर ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब आप ध्यान से समझिए, COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल्स में से यही दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं मेरे पास, यानी कि सेल्स में से अगर मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे आ जाएं, 131 पे आते हैं। 131, देखिए बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, नेट सेल्स, RFO है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री, लॉस बाय फायर, डिविडेंड रिसीव। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे पता चल जाएगा किस किस ने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अच्छे से पढ़े हैं नहीं पढ़े। ट्राई करें जी, बताएंगे कैसे करेंगे। देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, नेट सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ से मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे।
पहले मुझे बता दीजिए बच्चे, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन-कौन से हैं? कोई बताएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन-कौन से हैं? फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यस। आज लग रहा है सिर्फ स्निग्धा ने पढ़ा है और कोई बच्चा पढ़ के नहीं आया आज। वेरी गुड स्निग्धा मैडम। डिविडेंड रिसीव तो बच्चे इनकम है ना, रिसीव हो रहा है। मैंने एक्सपेंसेस पूछे, पहले आप एक्सपेंसेस की बात कीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन-कौन से हैं? यस, सिर्फ ये है। अब क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है लॉस बाय फायर? नहीं। मैंने समझाया था, याद करो बच्चे, ये पी एंड एल में तो आता है, बट ये ऑपरेटिंग नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। अच्छा जी, अब इनकम। क्या डिविडेंड रिसीव हमारी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं, डिविडेंड रिसीव नहीं है। अपनी आप लिस्ट चेक कीजिए। ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको दो ही लिखवाई थी। ऑपरेटिंग इनकम दो ही लिखवाई थी, कमीशन रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, कंप्लीट करेंगे इसको।